गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था ए टाइम ऑफ सर्जरी, उसका थर्ड पार्ट है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब दूसरे कुत्तों ने खाना खत्म कर लिया तो ट्रिक्की धीरे धीरे उन चमकते हुए किटोरों के पास आया। एक या दो को उसने उनमें से उसने चाटा। लिकिंग मतलब चाटना। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अपने कंधों को सरकाता हुआ वो अब जोश के साथ उनमें रुचि लेने लगा। फ्रॉम देम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और उस दिन के बाद उसकी स्थिति में सुधार आ गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। पर वो सारा दिन दूसरे कुत्तों के साथ भागता रहता। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। और उनके साथ मैत्रीपूर्ण मुठभेड़ में भी स्क्रीमेजेस मुठभेड़ में भी शामिल हो जाता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। और अब उसे अपने उनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। इन बाउल के ऊपर भी एक दूसरे को उल्टने पलटने पर भी मजा आता। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और प्रत्येक मिनट में हर चीज को उनके साथ कुचल देना, खत्म कर देना उसे अच्छा लगता। He became an accepted member of the gang, unlikely, silky little object among the shaggy crew. और अब वो जो खुरदरे बालों वाले ग्रुप के कुत्तों के गैंग का वो अब मुलायम बालों वाला एक छोटी सी वस्तु के रूप में वो कुत्ता एक मेंबर बन चुका था, जो उस गैंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। फाइट्स लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और भोजन के टाइम टाइगर की तरह लड़ाई करना अपने हिस्से को पाने के लिए। एंड हॉन्टिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात को पुराने मुर्गी फार्म में चूहों का शिकार करना। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने इस तरह का जीवन कभी भी अपने जीवन में इस तरह का टाइम उसे नहीं मिला था जिसमें उसे काफ़ी आनंद आता हो। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हवर्ड अनएक्सक्यूजली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और इस दौरान मिसेज पम्फ्रे अपने ही पृष्ठभूमि पर गृह भूमि पर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती और दिन में दर्जनों फ़ोन कर लेती ताज़ा बुलेटिन जानने के लिए, ताज़ा समाचार जानने के लिए कुत्ते के बारे में। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और मैं उसके अक्सर क्वेश्चंस जो थे टाल देता, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कि उसके क्वेश्चन बदले जा रहे हैं या नहीं निरंतर, या उसके मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट हर द लिटल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। मैं उन्हें इतना कह पाने में सक्षम हो पाता कि वो छोटा जीव अब खतरे से बाहर था। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। और उसकी हालत में तेजी से सुधार आ रहा है। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब सुधार शब्द मिसेस पम्फ्रे पर कुछ हुआ प्रतीत होता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड द ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उसने ताज़ा अंडे भेजने लगी, एक बार में 2 दर्जन, ताकि ट्रिकी को ताकत मिल सके। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. पर अनेक मज़ेदार स्थिति तो हमारे लिए और तब बन गई जब उसने
अंडों के साथ वाइन भी भेजना शुरू कर दी, शराब की बोतलें भी भेजना शुरू कर दी। मेरे और मेरे साथियों के लिए ये जो स्थिति थी बहुत मज़ेदार थी। पूरे परिवार के लिए भी वास्तविक संभावनाएं समझ आने लगी। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और यह ट्रिकी के खून को और ताकतवर बनाने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजनल विद 2 ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और दोपहर जो भोजन था वो एक उत्सव के रूप में बन चुका था कि भोजन से पहले 2-2 गिलास और भोजन के दौरान अनेकों मिलने लगे। वी कुड हार्डली बिलीव it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हमें मुश्किल से ही विश्वास हो पाया कि जब ट्रिकी की सेहत में अंतिम प्रयास के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की सेहत में ब्रांडी जो एक बहुत बढ़िया किस्म की शराब होती है वो आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। और कुछ समय के लिए तो कुछ रातें तो हमारे लिए सुंदर शराब चारों तरफ सबके पास घुमाई जाती, इसे सूंघा जाता और फिर इसके सत्कार के साथ रेवरेंटली ड्रंक, सत्कार के साथ पिया जाता। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन संतुष्टि से भरे हुए थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और सुबह सुंदर से ढंग में एक अधिक अंडे के साथ शुरू होते। एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग नेक्स्ट यूजली राउंड द फायर विद ब्रांडी। और दोपहर का जो भोजन था वो भी बढ़िया से माहौल में शराब के साथ बीतता, और रात को जो था और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता कि रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी पीने का कुछ मज़ा और था। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। यह अब लालच हो रहा था कि ट्रिकी हमारा स्थायी मेहमान बना रहे। बट आई न्यू मिसिज पम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और पर मैं जानता था कि मिसिज पम्फ्रे बहुत ज़्यादा दुखी रहती है कुत्ते के बिना। और फोर्टनाइट 15 दिनों के बाद, 2 सप्ताह के बाद फेल्ट कंपेल टू फोन, और फ़ोन करने के लिए मैं मजबूर हो गया। एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और छोटा कुत्ता अब ठीक हो चुका और इंतजार कर रहा है कि उसे वहां से ले जाया जाए। विद इन मिनट्स आफ्टर 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी काली कार अस्पताल के बाहर आ रुकी। द चौफर ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और चौफर मतलब ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठी जो मिसिज पम्फ्रे की शक्ल को मैं बड़ी मुश्किल से देख रहा था। और हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके हाथ कसकर रखे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? और मुझे सच बताइए मिस्टर हैरियट कि क्या वो वास्तव में ठीक है? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फैच हिम। हाँ, वो वास्तव में ठीक है और आपको कार से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और मैं अस्पताल के अंदर से होता हुआ बाग में चला गया। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वाज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वहाँ एक पूरा झुंड तेज भागता हुआ मैदान में चक्कर काट रहा था, और उनके बीच एक सुनहरी बालों वाला एक छोटा सा ट्रिकी अपनी पूंछ को हिलाते हुए, कान को थपथपाते हुए वो घूम रहा था।
In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. और इन 2 सप्ताह में एक फुर्तीले, मजबूत मांसपेशियों वाला वो जानवर में बदल चुका था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. और अब वो उसका शरीर बहुत अच्छा बन चुका था और झुंड में बिल्कुल घूम रहा था, दौड़ रहा था अपने शरीर को फैलाकर। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड, अपने शरीर को फैलाकर लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था और उसकी जो छाती, ब्रेस्ट, उसकी छाती लगभग जमीन को छुए जा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे उठाकर बरामदे से होता हुआ अस्पताल से बाहर ले आया। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और नौकर जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार का दरवाजा पकड़े हुए था, खोलकर खड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमड्यूस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। और जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो एक बड़ी छलांग लगाकर मेरी बाजुओं से नीचे उतर गया और मिसेस पम्फ्रे की लैप मतलब गोदी में जाकर बैठा। शी गेव ए स्टार्टल ओ एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और ओ कहती चौंक उठी। फिर वह समय से खुद से डिफेंड हर सेल्फ, खुद को उसने बचाना पड़ा जब वह उस पर झपट पड़ा और उसके चेहरे को चूमता रहा वो। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इस दौरान मैंने ड्राइवर की हेल्प की वो सारा सामान जो कभी भी कुत्ते का, ट्रिकी का यूज ही नहीं किया, जो उन्होंने भेजा था। एज द कार मूव्ड अवे, जो ही गाड़ी चलना शुरू हुई, वहां से जाना शुरू हुई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और चिल्ला उठी, कहने लगी कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद कभी कैसे कर पाऊंगी। दिस इज ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी का कमाल हो गया कि कुत्ता बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हो गया, जो कि माना जा रहा था कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है। और वो कुत्ता मिस्टर हैरियट ने अपने पास लाने के बाद 15 दिनों में ही ठीक कर दिया। क्यों ठीक कर दिया? क्योंकि उसने उसको उसकी डाइट पर कंट्रोल किया और फुल एक्सरसाइज करवाई।